Hello students, now we will continue with the more problems on mathematics in CTET. Let's have the next problem, that is, let's choose the black color on it. Okay, now a number is larger than half of 100, it is more than 6 tens and less than 8 tens. The sum of its digit is 9. The tens digit is double of the ones digit. What is the number? In that case, इस तरह के क्वेश्चंस में आप या तो ऑप्शंस के थ्रू मूव कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन पे सारी जो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं, या फिर आप कंडीशंस बना सकते हो जितनी आप सॉल्व करो. उन्होंने कहा कि ये जो नंबर है दैट इज़ लार्जर देन द हाफ ऑफ 100, यानी कि ये जो नंबर है ये 50 से बड़ा है. ठीक है. इट इज़ मोर देन 6 टेंस, यानी ये 6 टेंस 60 से बड़ा है, एंड लेस देन 8 टेंस यानी 80 से छोटा है. अब थोड़ा सा आइडिया आपको ये लग गया कि जो नंबर है द आंसर इज़ बिटवीन 80 to 60. दैट मीन्स ना तो ऑप्शन थर्ड सही है और ना ही ऑप्शन फोर्थ है. अब मेरे पास बचे दो ऑप्शंस. अब मैं आगे की कंडीशंस देखती हूँ. द सम ऑफ द डिजिट इज़ 9, दोनों ही केसेस में 9 आ रहा है. द टेंथ डिजिट इज़ द डबल ऑफ द वंस डिजिट, वो सिर्फ इस केस में हो रही है कि द टेंथ डिजिट 6 है और दैट इज़ डबल ऑफ 3. सो द आंसर इज़ 63. दैट्स इट in this question. Now move to the next one. Again the long description of data. आप इसको पढ़ने नहीं बैठोगे. ठीक है. आपने क्या अप्रोच लगानी है, आपने क्वेश्चन को नीचे पढ़ना है कि वो क्या कह रहा है. Sohail buys 1 packet of crayons, 2 packets of pencil, 1 packet of sketch pens, 1 scissor, 5 sheets glazed paper, 5 sheets of glazed paper and 1 pack of decorative stickers. How much would he be required to pay? सोहेल को एक पैकेट क्रेयॉन, चलो ठीक है, नंबर 1 पे उसने क्या ख़रीदा, एक पैकेट क्रेयॉन का ख़रीदा. कितने का है एक पैकेट क्रेयॉन? 15 रुपये 50 पैसे का, लिख दिया हमने. सेकंड चीज़ उसने क्या ख़रीदी है, 2 पैकेट्स ऑफ पेंसिल. अब एक पैकेट की वैल्यू 14 रुपये दे रखी है, तो 2 पैकेट्स की वैल्यू हो गई 28 रुपीज़. थर्ड, 1 पैकेट ऑफ स्केच पेन्स, स्केच पेन्स की वैल्यू है 22 रुपये 50 पैसे, तो वो हमने लिख ली. देन 1 सीज़र दैट इज़ 17 रुपीज़. ठीक है. एंड 5 शीट्स ऑफ ग्लेज पेपर. अब यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है ग्लेज पेपर की, यानी जो चमकीली शीट होती है, वो 2.5 रुपये की है. ठीक है. और हमने 5 ली है, तो 2.5 रुपये यानी 2.5 रुपीज़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 12.5 रुपये यानी 12 रुपीज़ 50 पैसा. एंड द नेक्स्ट आइटम ही परचेज्ड इज़ 1 पैक ऑफ डेकोरेटिव स्टिकर्स, जो कि हैं 5 रुपये के. जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 100.50, विच इज़ ऑप्शन थर्ड. ठीक है. तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है. एंड वन मोर थिंग जो आप कर सकते हो इसके अंदर, जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है तो हम कुछ बीच में से स्किप करने के चांसेस होते हैं. ठीक है. तो इन दैट केस आप अपने आंसर को कंफर्म करने के लिए आप चेक कर लोगे कि आपने कितने आइटम्स खरीदे हैं. 1 2 3 4 5 6, और 6 ही हमारे आइटम्स हैं. तो दैट मीन्स हमने कोई चीज़ स्किप नहीं की है. Now move to the next part. Okay. A train starts from Patna. इस तरह की प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं. Let's see. A train starts from Patna on 30th May. एक जो रेलगाड़ी है वो स्टार्ट होती है, अपनी जर्नी स्टार्ट करती है 30th मई को. कितने बजे? 23:40. ठीक है. 31st को वो पूरा ट्रैवलिंग पे रहती हैं. ठीक है. देन वो 1 जून को अपने डेस्टिनेशन पे 5:15 बजे पहुंचती है. इस तरह की प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको कहा था कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए मैं सेम टाइमिंग लूँगी ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो.
तो ये हो गए मेरे पूरे 24 आवर्स। अब नेक्स्ट डे की कैलकुलेशन के लिए मैं 540 तो ले नहीं सकती, तो मैं 440 लूँगी। 2340 से 440 तक कितने आवर्स हो रहे हैं? 5 आवर्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स अभी तक मेरे कितने हो गए? 29 आवर्स। अब ये 40 मिनट्स से 15 मिनट्स तक का जो गैप है वो आपका होता है 35 मिनट्स, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 20 यहाँ से हुए, 15 यहाँ से हुए, दैट इज़ 35 मिनट्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 29 आवर्स 35 मिनट्स, जो कि है ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि बहुत लेंदी दिखने में लग रही है, लेकिन चलो इसे स्टार्ट करते हैं। कि एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें का स्थान, यानी ये हमने 5 अंकों वाली एक संख्या बना ली है, 5 डिजिट नंबर, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और ये 10,000। इसमें 100वें स्थान पे यानी 100 प्लेसेस 3/4 ऑफ द 10,000, ये दोनों ही प्लेस के बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ूँगी। ठीक है, द डिजिट एट 10th प्लेस इज़ 2/3 ऑफ द डिजिट एट 100 प्लेस। अगेन मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे भी स्किप करूँगी। मुझे वो स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है जहाँ से मैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकूँ। द डिजिट एट 10th प्लेस इज स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये मैं जज कर सकती हूँ। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। ठीक है, 1 इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो गया? 2। अब जो कौन से प्लेस के बारे में दे रखा है? द डिजिट एट 10th प्लेस, जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अब आगे देखते हैं। द डिजिट एट 1000 प्लेस इज़ द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, नॉट दिस वन। इसमें लार्जेस्ट जो है वो 7 है, तो ये कौन सा प्लेस ले रहा है? 1000 का प्लेस, तो ये मैंने 7 रख दिया। Next is, if the digit at unit place is the largest single digit odd number. Odd numbers कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, इन सब में लार्जेस्ट कौन सा है? 9, तो ये मेरे 1s प्लेस पे। अब अगर और इन्फॉर्मेशन आपको अभी भी नहीं मिल पाएगी, उस पे जाने से पहले अगर आप ऑप्शन पे देखो तो सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपके ये नंबर्स मैच कर रहे हैं, so this is the correct answer. That's it. I hope you understand all these problems. अगली बार नेक्स्ट टाइम न्यू प्रॉब्लम्स के साथ नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे. I hope you like this. Please press the like button and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day.